गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर और पर्सनालिटी किस तरीके की है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पिंक स्टोन जिसमें ये स्पॉट्स हैं। दूसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पिंक स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं पहले ऑरेकल कार्ड से कि आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ का नेचर और पर्सनालिटी किस तरीके की है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं आर्क्टूरियंस, फीलिंग सेफ, विजडम कीपर्स, कंसर्न, स्वान, डेमोन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी, प्रीस्ट, फ्लेक्सिबल और जॉय। नाइस। ओके, ग्रुप 1, पहली चीज़ तो जिससे आपकी शादी होने वाली है ये इंसान काफ़ी खुश मिजाज हैं, बहुत ज़्यादा। ये हमेशा खुद भी बहुत मस्त रहते हैं और इनका यही मकसद रहता है कि जहाँ भी ये जाएं, जिसके साथ भी इंटरेक्ट करें, वहाँ भी ये खुशियाँ फैलाएं। हंसी मजाक, हंसी ठिठोली, मज़ेदार किस्से सुनाना, जोक सुनाना, उस तरीके की एनर्जी में ये इंसान रहता है। ये जो कोई भी है ये ज़िंदगी को सही मायने में जी रहे हैं, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये लिव कर रहे हैं अपनी लाइफ टू द फुलेस्ट जिसे कहा जाता है। बड़ी ही सनशाइन पर्सनालिटी है इस इंसान की। इनके आसपास आपका मूड ऑफ रह ही नहीं सकता है। अगर कभी आपका मूड ऑफ है भी बाय चांस किसी XYZ रीज़न से, तो ये इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट वापस से ला सकें। बिल्कुल भी इनमें ईगो, एटीट्यूड, अकड़ वो सारी चीज़ें नहीं है। काफ़ी फ्लेक्सिबल ये इंसान है। अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालने में इनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। ये पानी के जैसे बहने वाला इंसान है। आप जिस भी बर्तन में इनको डालोगे ये उस बर्तन का शेप ले लेंगे, उस तरीके के शख्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये मान लो आपने इनको इनवाइट किया अपने किसी फ्रेंड के घर पे कि आओ तुमको अपने दोस्त से मिलाते हैं, और ये वहाँ गए और वहाँ जा कर के भी ये चाह रहे हैं कि इनको A to Z हर चीज़ वैसी ही मिले जैसी इनको खुद के घर पे मिलती है। तो उस तरीके की ख्वाहिशें, उस तरीके की डिमांड्स ये कहीं नहीं रखते हैं। जितना जो जहाँ जैसा इनको ट्रीटमेंट मिलता है उसमें ही खुश रहने वाला शख्स है। चाहे घर में कभी कोई परिस्थिति पैदा हो गई हो, चाहे काम की जगह पर कभी कुछ ऐसा हो गया हो, ये चुनौती के समय पे घबरा जाने वाले लोगों में से नहीं है। अपनी सूझबूझ का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कैसे सिचुएशन से अपने आप को बाहर लाना है, उस चीज़ के ऊपर इस इंसान का फोकस ज़्यादा रहता है। फालतू के पचड़ों में, फालतू के झमेले में पड़ने में ये इंसान यकीन नहीं रखते हैं। एक डिग्निटी हमेशा बना करके, मेंटेन करके ये रखते हैं। जिसे कहते नहीं है वो, क्या एक है मुहावरा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी निकल जाता है, कुछ ऐसा आई थिंक। तो इनका भी उसी तरीके का सीन है कि लोग चाहे इनके बारे में जो भी बातें करें, जो भी बोलें, इनको उकसाएं लड़ाई के लिए, ऑफिस पॉलिटिक्स करें, ये बहुत ऊपर हैं उन सारी चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों का इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, लोग इनके पीठ के पीछे क्या बातें इनके बारे में करते हैं, इन सब से इनको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर इस इंसान को बहुत ज़्यादा भरोसा है। एज लॉन्ग एज इनको क्लियर कट आइडिया है कि ये क्या है, दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि बड़ी मुश्किल क्वालिटी है किसी के अंदर होना। हर किसी में ये चीज़ नहीं होती है, बट आपके स्पाउस में है। ये डेफिनेटली एक ओल्ड सोल है, ये इनका पहला जन्म नहीं है। कई बार पहले भी ये यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत विजडम है इनके अंदर, बहुत नॉलेज है इनके अंदर। ऐसा लगता है कि देख कर ही ये भांप लेते हैं इंसान को। इंसान की परख इनको बहुत अच्छी है। इंसान की परख भी बहुत अच्छी है और किस इरादे से कोई इनसे बात कर रहा है वो चीज़ भी ये एक ही मुलाकात में, एक ही कॉन्वर्जेशन में समझ ले जाते हैं। तो इनको समझ में आ जाता है कि कौन इनसे ज़्यादा खींचू पड़ के बात कर रहा है फेवर्स लेने के लिए और कौन जेन्युइनली स्वीट बनता है। ये एक ऐसा शख्स है जिनकी कंपनी में, जिनकी प्रेजेंस में हमेशा आप बहुत ही
सेफ एंड सिक्योर महसूस करेंगे। जिस तरीके की इमोशनल सिक्योरिटी आपको चाहिए, जिस तरीके की लॉयल्टी आपको चाहिए, जिस तरीके का एक सुकून हम चाहते हैं रिलेशनशिप में हो, वो सारी चीज़ें आपको इस इंसान में मिलेंगी। जब कभी भी आप इनके साथ होंगे, आपको एक ऐसा सुकून महसूस होगा, एक ऐसा कामनेस, एक ऐसी शांति महसूस होगी एज इफ दुनिया में कुछ गलत आपके साथ नहीं हो सकता है। उस तरीके की राहत का एहसास ये इंसान आपको करवाएंगे। स्पिरिट के साथ इनका कनेक्शन बहुत बढ़िया है। अब भले ही ये रिलीजियस हों, भले ही ये स्पिरिचुअल हों, जिस भी शक्ति में ये यकीन रखते हैं, उस शक्ति के साथ इनका कनेक्शन बहुत शानदार है। ये उस तरीके के लोगों में से नहीं है जो कहें कि अरे ये सब बकवास होता है, ये सब कुछ नहीं होता, ये ऐसे नहीं है। दूसरी चीज, विद फ्लेक्सिबिलिटी ओवर हियर, अपने विश्वास, अपने उसूल, अपने धर्म के ऊपर तो इनको यकीन है ही, बट अगर कभी ऐसा कुछ हुआ कि सामने वाले ने इनको कुछ अलग ओपिनियन इनके सामने पेश किया, तो ये एकदम से बिफरते नहीं है, सुनते हैं सामने वाला इनको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या उसका व्यू पॉइंट है। चांसेस हैं कि जब आप इनके साथ रहना चालू कर देंगे, इनके साथ टाइम स्पेंड करना चालू कर देंगे, तो आपका जो रुझान है इन सब चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी क्या है, धर्म क्या है, कौन सी शक्ति है जिसने हमें बनाया है, ये सारी चीज़ों में आपकी रुचि भी बढ़ने लगेगी, बिकॉज इनको उन सारी चीज़ों में का बहुत शौक है, बहुत दिलचस्पी है। बड़े ही काम और शांत स्वभाव के ये इंसान ऑरेकल कार्ड से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि जो चीज़ मैंने यहाँ पर सेफ्टी के बारे में बताई थी कि ये लड़की बैठी हुई है और ये पीछे ऐसा लग रहा है अपने पंख फैला करके कोई है जिसने उसको संजो करके रखा हुआ है। तो वैसी फीलिंग आपको आपके स्पाउस के साथ आएगी, रिगार्डलेस ऑफ कि वो मैस्कुलिन है या वो फेमिनिन है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। गो गेटर पर्सनालिटी है इस इंसान की। अगर ये एक बार ठान लेते हैं कि इनको कोई चीज करनी है, तो जब तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते हैं, जब तक वो अपना गोल अकम्प्लिश नहीं कर लेते हैं, तब तक वो शांति से बैठते नहीं है। ये उन तरीके लोगों में से नहीं है जिन्होंने सिर्फ प्लान्स ही प्लान्स बनाए और बनाते रह गए। उस प्लान के ऊपर एक्शन लेना और अपने उस टारगेट को अचीव करके दिखाना, ये उस कैटेगरी के लोगों को बिलोंग करते हैं। जो भी चीजें इनको पसंद हैं, उनके प्रति इनका पैशन बहुत ज्यादा है। अगर ये आपसे कह रहे हैं कि ये मेरा फेवरेट शो है, तो आप समझ जाओ कि उस शो का हर एक डायलॉग, हर एक लाइन, एक्टर्स कौन है, एक्टर्स का बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ इनको पता होगा। कोई चीज अगर इनको पसंद आती है तो बिल्कुल बेशुमार ढंग से ये खो बैठते हैं अपना दिलो दिमाग सब कुछ उस चीज के ऊपर। इनके साथ आपकी जो आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज ऑल्सो, आई मीन डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपकी केमिस्ट्री है, जो भी आपकी सेक्स लाइफ है, वो भी काफी फैंटास्टिक रहेगी, क्योंकि इस इंसान की लव लैंग्वेज ही है फिजिकल टच। जैसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी लव लैंग्वेज होती है आपसे प्यारी प्यारी बातें करना या गिफ्ट्स ला करके दे देना, इस इंसान की लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, किसेस, हग्स, एवरीथिंग एल्स। तो वो सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। बातें करने का इनको बहुत शौक है, ये बहुत बातूनी है। वो आई थिंक दिख भी रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पर जॉय की एनर्जी के साथ। इनफैक्ट क्योंकि इनकी पर्सनालिटी इस तरीके की है, तो ये ऐसा शख्स नहीं है कि अगर कोई बात की, अगर ये बात करें तो सामने वाला बंदा बस बोर होकर के जमाई पे जमाई लिया जाए कि यार कब चुप होंगे तो हमें यहाँ से जाने को मिले। नहीं, जब ये इंसान बात करना चालू करते हैं तो सामने वाला एक्चुअली इंटरेस्ट लेता है, मजा आता है सुनने में इनको कि ये क्या किस्से बता रहे हैं, क्या बातें बता रहे हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर ये बात कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो, टुच्चे से टुच्चा टॉपिक हो गया, सीरियस से सीरियस टॉपिक हो गया, हर चीज के ऊपर इनको कुछ ना कुछ तो आइडिया है, कुछ ना कुछ ज्ञान है और ये देते हैं। इनफैक्ट ये उस तरीके के लोगों में से है जो कि किसी अनजान आदमी से भी बड़े आराम से बात कर ले जाएं। मान लो आप और ये कहीं किसी प्लेन में, ट्रेन में, बस में सफर कर रहे हैं, अगर आजू बाजू कोई बैठा हुआ है तो ये उनसे चालू हो जाएंगे बातें बातें करना। आपको 2 सेकंड को लग सकता है कि यार ना जानना पहचान और ऐसे बातें हो रही हैं जैसे बिछड़े यार मिल रहे हो बड़े सालों बाद। तो उस तरीके के शख्स हैं ये। चांसेस हैं कि करंटली ये इंसान आपसे थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस पर रहते हो, आप दोनों सेम सिटीज में या सेम स्टेट्स में या सेम कंट्रीज में अभी ना रह रहे हो। पेशेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा है, कोई भी काम ये ताबड़तोड़ तरीके से नहीं करते हैं, हड़बड़ी में आकर के कभी भी ये फैसले नहीं लेते हैं। जो भी फैसले लाइफ में ये लेते हैं बहुत ही शांत ठंडे दिमाग से लेते हैं, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद में लेते हैं। विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर, किसी मुश्किल चुनौती से, किसी मुश्किल समय से मूव ऑन करने का टैलेंट इनके अंदर बहुत जबरदस्त है। ऐसी कोई भी याद नहीं है, ऐसा कोई भी किस्सा नहीं है जो कि इनको आज की डेट तक दर्द देता हो।
चाहे वो पास्ट का कोई ब्रेकअप रहा हो, चाहे किसी एग्जाम का फेलियर रहा हो, कुछ भी हो, ये इंसान को पता है कि इनको अपने आप को कैसे वापस से उठ करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। वो हीलिंग की कला, मूविंग ऑन की कला, वो सारी चीजें इनके अंदर हैं। सोने का इनको बहुत शौक है, और जब तक इनका सोकर उठने का मन नहीं है, आप इनको उठा भी नहीं सकते हैं। ये इस तरीके का इंसान है कि इनके कान पर भोपू भी बज रहे होंगे तो भी ये नहीं उठेंगे, उतनी डीप स्लीप इनकी है। और बहुत ही सिंपल, प्यारा सा इंसान, प्यारी सी पर्सनालिटी जिसे कह सकते हैं, वो है। प्लस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपके साथ ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जो आज की डेट तक आपको कहीं ना कहीं दर्द देती हैं, दुख पहुंचाती हैं, वो चीजें रिकॉल करके आपको बुरा लगता है, ये इंसान आपकी हीलिंग में बहुत बहुत मदद करेंगे। आपके बिहाफ पर ही आपकी हीलिंग नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। इट्स जस्ट दैट जितना टाइम आप इनके साथ स्पेंड करेंगे, आपको इनसे सीखने को मिलेगा कि कैसे छोड़ा जाता है पास्ट को पीछे, कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो इनसे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आपकी हीलिंग जर्नी में डेफिनेटली आपके स्पाउस आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। इनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड और वाइफ या वाइफ का नेचर और पर्सनालिटी कैसा है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मकाबा, मूवमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, एक्साइटमेंट। हेजॉग, बी अ मैग्नेट फॉर लाइट, लव एंड जॉय। चाइल्ड, मैजिकल, डीप नोइंग, और क्रिएशन। ऑलराइट, ग्रुप 2, जिससे आपकी शादी होने वाली है, ये इंसान जैसे नहीं कहते यंग हार्ट ओल्ड सोल, वो वाली एनर्जी इनकी है। दिल से बच्चे हैं लेकिन दिमाग से बहुत शार्प हैं। दुनिया भर का ज्ञान का भंडार जिसे कहा जा सकता है, वो चीज है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर डीप नोइंग और क्रिएशन के साथ, एज इफ ये इंसान पहले भी यहाँ आ चुके हैं, एज इन ये एक ओल्ड सोल है, पहले भी ये जन्म यहाँ पर ले चुके हैं। तो एक इन्नेट विजडम इनके अंदर है। सिचुएशन को देखते ही इनको तुरंत समझ में आ जाता है कि इसके लिए रिएक्ट कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही आगे का सोच करके अपने आज के फैसले लेते हैं। इनका इंटरव्यू अगर हुआ और इनसे ये वाला सवाल पूछा गया, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 10 ईयर्स फ्रॉम 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये इंसान आपको वेयर डू आई सी माई सेल्फ 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ का जवाब दे सकता है। इतनी दूरदृष्टि ये इंसान रखते हैं। इनका कोई भी आज का लिया हुआ फैसला ऐसा नहीं है जिसके बारे में इन्होंने ऐसा ना सोचा हो कि ये आज से 5-10 साल बाद मुझे क्या रिटर्न देगा, क्या रिजल्ट देगा। और ये कोई भी चीज हो सकती है, चाहे घर खरीदना हुआ, गाड़ी खरीदना हुई, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, लाइफ पार्टनर की चॉइस, करियर की चॉइस, नौकरी में रहें बदलें, क्या करें क्या ना करें, A to Z हर चीज। घूमने फिरने का इनको बहुत बहुत ज्यादा शौक है। इनफैक्ट ये इस तरीके का इंसान है जिसको घर पे बैठे रहने में उलझन होती है। जहां वीकेंड आया, गाड़ी उठाई, निकल पड़े, चाहे पास के ही किसी जगह पर चले जाएं 2 दिन के लिए, फिर घूम फिर कर वापस आ जाए। बस जाना है, देखना है, दुनिया को एक्सप्लोर करने की एक क्यूरियोसिटी इनके अंदर है। दुनिया में क्या क्या है देखने के लिए, और क्या क्या ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं देखने के लिए, सीखने के लिए, उन सब चीजों का इनको बहुत शौक है। बहुत जल्दी ये इंसान खुश हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में इनको खुशियां मिल जाती है। कुछ भी हो सकता है, पता चला एक टूटी टाटी सी दीवार के बीच में से एक फूल निकल रहा है, वो देख करके ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये जहां भी जाते हैं ये खुशियां फैलाते हैं, जहां भी जाते हैं। ये एक ऐसा शख्स है जिसका कि आने का लोग इंतजार कर रहे होते हैं। कोई गेट टुगेदर हो रहा है, कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, सब लोग बैठ करके वेट कर रहे होते हैं, ओ ग्रुप 2 के हस्बैंड या वाइफ कब आएंगे, जो भी ये हो। क्यों? क्योंकि इनके आने से 4 चांद लग जाते हैं, रौनक आ जाती है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा हर समय जोक्स क्रैक करने वाले या मस्तीखोर टाइप के इंसान हो, ऐसा नहीं है। कई जगह पर ये बहुत सीरियस भी हो जाते हैं। इट्स जस्ट दैट कुछ है इनके बारे में, इनकी ऑरा के बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ऐसा है कि
जब आप इनसे इंटरेक्ट करते हैं ना, तो एक ऑटोमेटिकली स्माइल चेहरे पर आ ही जाती है। ऑल्सो गलती करने के बाद ये गलती कवर अप करने में, माफ़ी मांगने में बहुत उस्ताद हैं। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी के झगड़े होंगे और भाई हम तो बैठे रहेंगे गुस्सा, वो हो नहीं पाएगा। आप इनसे नाराज़ रह ही नहीं सकते हैं। ये उस तरीके की एनर्जी का इंसान है जो कि अपनी भोली सूरत का बहुत गलत फ़ायदा उठाते रहते हैं। कुछ गड़बड़ करेंगे और फिर आपके पास आकर के इतनी प्यारी शक्ल बना करके सॉरी बोलेंगे कि आपका मतलब चाह करके भी आप चिल्ला नहीं पाओगे इस इंसान के ऊपर। ये एज में भी, एज चाहे इनकी जो भी हो, अपनी एज के ये दिखते नहीं है फिलहाल, कम ही दिखते हैं अपनी उम्र से। और इस इंसान का ऐसा मानना है कि इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है इनकी डिक्शनरी में। अब कहाँ से खरीदी इन्होंने ये डिक्शनरी मुझे नहीं पता, बट फिलहाल ऐसा इनका मानना है। ये कोई भी टास्क हो गया, कोई भी चैलेंज हो गया, कोई भी चुनौती हो गई, उसको हेड ऑन एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं करके दिखा दूंगी या मैं करके दिखा दूंगा। अपने हाथों से चीज़ें बनाने का इनको बहुत शौक है, तो हो सकता है इनको वुड वर्क बहुत अच्छे से आता हो। जब आप इनसे मिलें या जब आप इनके घर जाएं, तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलें जो कि इन्होंने अपने हाथों से बनाई हों। हो सकता है इन्होंने कोई घड़ी अपने हाथों से कारपेंट्री करके बनाई हो, कोई बोट अपने हाथों से अपनी वुड शॉप में जा करके बनाई हो, उस तरीके की चीज़ें। हो सकता है ये आर्किटेक्ट हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, बट बेसिकली पेंटिंग हो गई, स्केचिंग हो गया, लाइक आई सेड वुड वर्क हो गया, इन सारी चीज़ों का इनको बहुत शौक है। नई नई चीज़ें जानने का इनको शौक है और फिर उन चीज़ों में महारत हासिल करने का भी इनको बहुत शौक है। ये एक ऐसा इंसान है डीप नोइंग के साथ जिसका ऐसा मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने की कोई लिमिट भी नहीं होती कि हाँ भैया आप इस सब्जेक्ट में इससे ज़्यादा हमको ज्ञान नहीं चाहिए, उस तरीके के नहीं है। जहाँ से ज्ञान मिल रहा होगा जाकर के ये बटोर लेंगे, चाहे वो इंटरनेट हो, मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, पॉडकास्ट्स हो, कुछ नहीं छोड़ते ये। अपनी उम्र के हिसाब से ये मैच्योर बहुत है और ये एक कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर। दिखते अपनी उम्र से कम है, दिमाग अपनी उम्र से ज़्यादा का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई ऐसा शख्स है जो कि लेट्स से 28 साल का है, ठीक है 28 साल के, दिखेंगे 20 साल के, अकल है 40 साल के इंसान वाली, मेचोरिटी आई मीन 40 साल के इंसान वाली है। तो ऐसा सीन है इनका। आंखें बहुत प्यारी हैं इनकी, एंड इन लाइक आई सेड एक मासूमियत है इस इंसान में, कोई भी चंटपना, कपटीपन इस इंसान में नहीं है। अगर ये किसी के लिए कोई चीज करते हैं तो दिल खोल करके करते हैं। इस कभी भी इस मोटिव से नहीं करते हैं कि मैं आज इनकी मदद कर देता हूँ, पलट करके कल मेरे लिए ये ऐसे ऐसे फेवर्स करेंगे, नहीं। कुछ बिना कोई एक्सपेक्टेशंस रखे ये खुशियां बिखराते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये बड़ा हड़बड़ी में रहने वाले इंसान है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी ही थी खैर ऑरेकल कार्ड्स में कि इनसे एक जगह बैठते नहीं बनता है बहुत देर के लिए। एक चंचलता है इनके अंदर, इनकी एनर्जी शांत नहीं रह पाती है, चीज़ों से बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं और शायद इसीलिए ये इधर उधर मंडराते रहते हैं अपनी उस प्यास को शांत करने के लिए, उस नॉलेज की थर्स्ट को शांत करते रहने के लिए। क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई एक काम नहीं है जो कि ये जिंदगी भर करते रहने के लिए राजी रहें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि अपनी पूरी लाइफ में अपने करियर्स बदले, यानी कि 10 साल तक कोई एक काम किया, फिर उसके बाद कुछ और किया, कुछ और उस तरीके से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी पैसों की या स्टेबिलिटी की कमी होगी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि वो सारी चीज़ें ये ध्यान में रखते हैं। नैनी केस हमने देखा था कि ये दूर का सोच करके अपने आज के फैसले लेते हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि अरे बड़े बौखलाए से लग रहे हैं, बड़ी बेचैनी में लग रहे हैं, कहीं हपड़ तपड़ में कोई उल्टा सीधा फैसला ना ले लें, बट ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट ये इनका सोल ही इस तरीके का है, इनकी पर्सनालिटी इस तरीके की है कि आप इनको एक बॉक्स में बंद करके नहीं रख सकते हैं। आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि ओके लाइफ लॉन्ग ग्रुप 2 के जो हस्बैंड या वाइफ है वो आर्किटेक्ट ही रहेंगे, क्योंकि उनको खुद को उसमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उनको खुद को उसमें कोई शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए जब वहां पर उनको लगेगा कि जितना सीखना था हो गया, सब हो गया, उनको जितने ट्रायल करना था कर लिया, अब कुछ और जानने का मन है मुझे, तो वो किसी और फील्ड में जाकर के एक्सप्लोर करेंगे। वहां पर हो सकता है कोई रिलेटेड फील्ड ही हो,
इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई या वट एवर, बट ट्राई करते रहेंगे। नए नए फेदर्स अपनी कैप में ऐड करने का इस इंसान को बहुत शौक है। टेक्नोलॉजी का भी इनको बहुत शौक है, नई नई टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेटेड रखना। एक मोबाइल फोन ये 1-2 साल से ज्यादा नहीं चला पाते हैं। लीडर है ये बंदा या बंदी, जो कोई भी है, ये उस तरीके के लोगों में से नहीं है जिनको बताया जाए क्या करना है। उल्टा ये बताते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत करो। बॉसी नहीं है, ओके, बॉसी नहीं है ये इंसान। इट्स जस्ट दैट अपनी जिंदगी की कमान ये अपने हाथों में रखने में यकीन रखते हैं। इनको पसंद नहीं है किसी से ज्यादा ऑर्डर वॉर्डर लेना, या कोई ज्यादा इनके ऊपर टोका टिप्पणी करे या इनको बोले कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो सारी चीजें इनको पसंद नहीं है। फैमिली ओरिएंटेड है बहुत ज्यादा। फैमिली, पेरेंट्स, एल्डर्स, घर परिवार की वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, ये सब चीजें इनके बहुत नजदीक हैं, बहुत करीब हैं। कभी भी ये इन सब चीजों का मजाक ना तो खुद उड़ाते हैं, ना इनको पसंद है कि कोई मजाक उड़ाए। अपने घर परिवार के प्रति ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं कि मतलब मेरे से आकर के टकराओ और फिर ही तुम छू पाओगे मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को। तो यारों का यार हो गया, फैमिली मैन, वो वाली वाइब इस इंसान में है। जब आप और ये पेरेंट्स बन जाएंगे, ये बिल्कुल ही हैंड्स ऑन पेरेंट होंगे, चाहे मदर हो ये आपके बच्चों की, चाहे फादर हो। आपको कभी भी इस बात की शिकायत नहीं रहेगी कि सारा घर का भार आप ही के ऊपर है, स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन है तो। बिकॉज ये एक ऐसा मैस्कुलिन है जिसको की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त है। फैमिली की इनके लिए बहुत अहमियत है। ये काम छोड़ देंगे परिवार के लिए, लेकिन ये परिवार को कभी भी नहीं छोड़ेंगे काम के लिए। उस तरीके का ये इंसान है। और बहुत ही विनर वाली एक वाइब है इस इंसान में। आज तक ऐसा कोई भी काम इन्होंने नहीं किया जिसमें इन्होंने मात खाई हो। चाहे वो कोई नई चीज एक्सप्लोर करना हो, चाहे क्लास का एग्जाम हो, टेस्ट हो, कुछ भी, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको इन्होंने किया हो और इसमें उन्होंने जीत ना हासिल की हो। अगर आप इनके स्कूल के फोटोज उठा करके देख लेना, घर वालों से पूछ लेना, कॉलेज डेज के इनके दोस्तों से बात कर लेना, हर चीज के लीडर यही रहे हैं। फुटबॉल टीम के कैप्टन ये, बास्केटबॉल टीम के कैप्टन ये, डिबेट क्लब के कैप्टन ये, हाउस कैप्टन ये, क्लास के टॉपर ये, प्लेसमेंट सबसे पहले किसका हुआ कॉलेज से, इनका। उस तरीके की वाइब है इस इंसान की। बड़ा ही विनर, गो गेटर, टॉपर टाइप का ये शख्स है। अगेन, चाहे ये मैस्कुलिन हो, चाहे ये फेमिनिन हो। इनके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस हो सकते हैं मौजूद हों। ऑल राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ का नेचर और पर्सनालिटी कैसे होंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं गोल्डन रेशियो, ब्यूटी, नेचर, पैटर्न्स, गिनी पिग, डू योर पार्ट टू इल्यूमिनेट द यूनिवर्स, डिलेटांटे, मेंडिंग और डिस्कवरी। ऑल राइट। पहली चीज तो ये इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। कुछ तो एक नायाब सा रिश्ता है इनका यूनिवर्स के साथ, जैसे कि हो सकता है इनका इंट्यूशन बहुत ज्यादा जबरदस्त हो, चीजें होने से पहले इनको आभास हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसा केस है तो हो सकता है आपके स्पाउस के साथ भी यही चीज होती हो, वो भी बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो। बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट वर्कर एनर्जी इस इंसान से मुझे मिल रही है। बिना जाने इस इंसान ने दूसरे लोगों की जिंदगी को काफी हद तक इम्पैक्ट किया है। और ये कुछ भी हो सकता है। पता चला कि 5 लोग बैठ करके ग्रुप में कुछ बातें कर रहे हैं जहां पर आपके स्पाउस ने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब इनके मुताबिक ये तो बस अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुना रहे थे, बट वहां बैठे सारे लोगों को उससे ऐसी सीख मिली कि उस सीख ने उन लोगों की जिंदगी ही बदल दी, और इनको खबर तक नहीं है इस बात की। तो जाने अनजाने में इस इंसान ने जितनी जिंदगियों को छुआ है, मतलब हर जगह अपनी एक छाप इस इंसान ने छोड़ी है। जब भी आपकी लाइफ में आने वाले होंगे उससे पहले आपको रिपीटिंग नंबर्स बहुत दिखेंगे, स्पेशली रिपीटिंग 3 आपको बहुत दिखेगा। ये देखने में बहुत खूबसूरत हैं, कला का इनको बहुत शौक है।
हो सकता है ये खुद एक आर्टिस्ट हो या फिर इन जनरल ये आर्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखो कि ये किनको किनको फॉलो करते हैं, तो उसमें एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इन दोस्त हो गए, घर वाले, ये सब कम होंगे, और आर्ट पेजेस, फोटोग्राफी पेजेस, किसी किसी स्केच करने वाले का पेज, किसी वाटर कलर आर्टिस्ट का पेज, ये इन सारे अकाउंट्स को ये ज़्यादा फॉलो कर रहे होंगे। खुद भी इनको इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। इनफैक्ट एक ऐसा शख्स है जो कि हर चीज़ में अच्छा है, और पढ़ाई में तो खैर जैसे भी हो, लेकिन उसके अलावा जो नॉन स्कॉलास्टिक चीज़ें होती हैं उनका इनको बहुत शौक है। लिखते बहुत अच्छा हैं, खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, गार्डनिंग का हो सकता है इनको बहुत शौक हो। जो भी फूल दिखा दो आप, इनको पता होगा उसका नाम क्या है, कौन से सीजन में खिलता है, वो सारी चीज़ें। ये एक ऐसा शख्स नहीं है जिसने कि डिवाइड कर रखा है कि नहीं मैं तो आदमी हूँ तो मुझे कढ़ाई बुनाई नहीं आनी चाहिए है, या फिर मैं तो लड़की हूँ तो मुझे गाड़ी का टायर बदलना नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कोई बंदिशें अपने ऊपर इस मामले में नहीं रखी हुई हैं। जब जो चीज़ में इनकी रुचि आती है उस चीज़ को ये सीख लेते हैं। एंड इनफैक्ट जैसे कि मैंने बोला, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छे से इनको आती है। जिन चीज़ों का इनको शौक है उन चीज़ों में इनका करियर लेकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लिखते बहुत अच्छा हैं लेकिन राइटर नहीं है बाय प्रोफेशन। कमाने के लिए कुछ और काम करते हैं, ये सिर्फ एक हॉबी है। थोड़े शर्मीले किस्म के हैं, हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या राज छुपे हैं, क्या क्या कला ये जानते हैं। जैसे जैसे कोई इंसान इनका भरोसा जीत लेता है वैसे वैसे ये वार्म अप होते हैं उस इंसान के साथ में। तो अगर आप ही की बात करें, ऐसा नहीं है कि जब आप इनसे मिलेंगे या पहली डेट पर ही आपको बता देंगे कि ओ मैं तो बहुत अच्छी राइटिंग भी कर लेती हूँ और मैं तो बहुत अच्छी स्केचिंग भी कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब इनको ट्रस्ट हो जाएगा आपके ऊपर, जब एक फॉन्डनेस बन जाएगी आप दोनों के बीच में, जब वो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कभी ये आपको पढ़वाएं आई मीन कि देखो मैंने ये लिखा था, या फिर आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाएं उस तरीके से। इस इंसान को रिश्तों की बहुत ज़्यादा कद्र है। अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करते हैं कि बेवजह ये किसी से झगड़े मोल ना लें, इनकी किसी से लड़ाई ना हो। रिश्तों को संजो करके रखना इनको बहुत अच्छे से आता है। इनफैक्ट सिर्फ रिश्तों की बात ही नहीं, अगर इनको ये भी दिखता है कि सामने कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई उदास है, तो उसको खुश करने के लिए या उसकी परेशानी दूर करने के लिए इनसे जो बन पड़ता है ये अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। कई सारे ऐसे बुझे हुए लोग हैं जिनके चेहरे पर वापस से रोशनी इनकी वजह से आ पाई है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ का वॉचमैन बड़ा परेशान घूम रहा है क्योंकि उसके बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इन्होंने शक्ल देखकर ही समझ लिया कि कुछ प्रॉब्लम है। ये गए, उन्होंने बात की, सामने वाले बंदे ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और इन्होंने तुरंत के तुरंत उठा करके पैसे ट्रांसफर कर दिए उस इंसान को कि जा करके आप इलाज करा लो अपने बच्चे का। तो इतनी दरियादिली है इस इंसान में, इतनी इंसानियत है आपके स्पाउस में। हर कोई इनको दोस्त बनाना चाहता है, हर कोई इनके करीब होना चाहता है, लेकिन ऐसा ये हर किसी के साथ होने, मतलब हर किसी को अपने उतना ज़्यादा नज़दीक ये नहीं आने देते हैं। काफ़ी बाउंड्रीज इन्होंने सेट करके रखी हुई हैं। उसका कोई रीज़न हो सकता है, शायद पास्ट में किसी ने इनको बहुत ज़्यादा धोखा दिया था, और ज़रूरी नहीं है कि ये धोखा सिर्फ, हर धोखा प्यार में नहीं होता है। सबसे हार्ड हिटिंग धोखे दोस्ती वगैरह में ज़्यादा होते हैं, रिश्तेदारी में ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है उस तरीके का कुछ रहा हो सीन, और इनको काफ़ी टाइम लग गया था अपने आप को वापस से संभालने में, अपने पैरों पर खड़े होने में। तो अब ये थोड़ा सा सचेत रहते हैं। किसी भी नए इंसान से इंटरेक्ट करते टाइम या किसी को अपनी दिल की बात बताते टाइम ये 10 बार सोच करके फिर बोलते हैं। तो उस डिपार्टमेंट में इन्होंने थोड़ी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है। इनफैक्ट इनका दिल जीतने के लिए या इनको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आप अच्छे इंसान हैं, आप नेक इंसान हैं, कोई गलत इरादा आपका नहीं है, उसमें आपको इनका दिल जीतने में बेसिकली आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट अगर टाइम लगा तो मैं अभी से कह रही हूँ, उसको पर्सनली लेकर के ऑफेंस मत लेना। इट्स नॉट बिकॉज आप खराब हैं या आप में कोई कमी है इसीलिए ये पट नहीं पा रहे हैं आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस इंसान का पास्ट कुछ इस तरीके का है कि इनको थोड़ा सा ये सहमते हैं, थोड़ी सी इनके अंदर झिझक है। और अगर आप
बस ज़रा सी पेशेंस दिखाएंगे वहाँ पर तो बात ऑफ कोर्स बन जाएगी, बन ही जाएगी, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं तो ऑफ कोर्स शादी तो आपकी इन्हीं से होनी है। जिज्ञासा बहुत है इनके अंदर, नई नई चीज़ें जानने का इनको बहुत शौक है। जैसे डिस्कवरी कार्ड यहाँ पर बता रहा है, हर नई चीज़ इनके लिए बिल्कुल वैसी है जैसे किसी छोटे बच्चे के सामने आपने ला करके उनका फेवरेट खिलौना रख दिया हो। जैसे चमक जाती हैं बिल्कुल बच्चों की आंखें, उनकी शक्ल, वैसे ही कुछ हाल आपके स्पाउस का होता है जब वो कोई नई चीज़ उनको पता लगती है या कोई नई कला में वो महारत हासिल करते हैं, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट उनको आता है। हर समय आप देखेंगे कि ये किसी ना किसी चीज़ के बारे में पढ़ ही रहे होते हैं। मतलब ये एक ऐसा शख्स है जो म्यूजिक नहीं सुनता, ये पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं। स्पॉटिफाई का प्रीमियम भी लिया होगा लेकिन गानों के लिए नहीं लिया होगा, पॉडकास्ट सुनने के लिए लिया होगा। और आपको लग सकता है थोड़ा कि यार क्या मतलब, डिपेंड्स स्पेशली अगर आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की नहीं है तो आपको इनकी पर्सनालिटी थोड़ा ऐसा लग सकता है कि ये तो हर ही वक्त बस ये भी पता कर लूँ, वो भी पता कर लूँ, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आज इन्वेस्टमेंट्स में रुचि आ गई, कल किसी और चीज़ में। बट दैट्स जस्ट हाउ दे आर। ये हैं उस तरीके के इंसान, इनको एक ही एक चीज़ में नाचते रहना पसंद नहीं है। अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग इनको एक्सपैंड करना पसंद है। इनका ऐसा मानना है कि मेरी एक ही लाइफ है और उस लाइफ में मैं जितना कुछ सीख सकूं, समझ सकूं, ग्रो कर सकूं, वो सब मुझे करना है। तो उन सब चीज़ों में ये लगे रहते हैं, क्योंकि ये दूसरों के लिए इतना कुछ करते रहते हैं जाने अनजाने में ही। यूनिवर्स भी इनके ऊपर बहुत मेहरबान है। इनके एंसेस्टर्स का, इनकी एंजल्स का बहुत बढ़िया आशीर्वाद इनके ऊपर है। उनका हाथ इनके सर पे हमेशा रहता है। इस वजह से इनका लक इनको बहुत साथ देता है। ज़्यादा कभी ये किसी बड़ी मुश्किल में पड़ते नहीं, और अगर पड़ भी जाते हैं तो यूनिवर्स, इनकी स्पिरिट टीम इनको उस चीज़ से, उस मुश्किल से निकाल लेती है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द फूल। बहुत बहुत मासूमियत है इस इंसान में। मतलब कोई अगर इनका दिल दुखा है तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, बिकॉज ये डिजर्व नहीं करते हैं ऐसा। इस इंसान ने आज तक कभी भी किसी का ना तो बुरा किया है, ना तो आगे किसी का बुरा करेंगे। ना तो कभी इन्होंने आज तक किसी की बिचिंग की है, किसी की बुराई की है, किसी के बारे में गॉसिप किया है, ना ही ये आगे कभी इस तरीके का कुछ करेंगे। बिकॉज उस लो वाइब्रेशनल एनर्जी पर ये बंदा काम ही नहीं करता है। ये एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल बीइंग है। ये अपने आप को पॉजिटिविटी से केंद्रित रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बजाय ऐसे सब लोगों की एनर्जी पर नीचे आकर के झुक जाने के। बहुत ज़्यादा इनके दोस्त नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा इनका सोशल सर्कल नहीं है, लेकिन जितना भी है, जैसा भी है, वो सब इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। जिगरी जिसे कहते हैं ना, तो 2-3 जिगरी यार इनके इस तरीके के हैं। ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ ये बचपन से पले बड़े हैं, या फिर हाल ही में बने हुए भी हो सकते हैं, और बहुत गहरी मित्रता इनकी हो गई है उन लोगों के साथ। जिस भी इंसान को ऐसा लगे कि ओ ये तो बड़े सॉफ्ट टाइप के हैं, और या फिर ये तो बड़े अच्छे दिल के हैं, तो आओ चलो इनको बेवकूफ़ बना लें, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि ये बहुत बहुत चतुर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। चतुराई में और चंटपने में फ़र्क होता है। आपके स्पाउस चंट नहीं है, लेकिन वो चतुर बहुत बहुत है, बहुत क्लेवर है, बहुत शार्प माइंड है उनका। इसीलिए, और एंड स्पेशली बिकॉज वो एक बार गचका खा चुके हैं, चाहे जहाँ भी जैसे भी खाया हो, इसीलिए ये हेजिटेट तो करते ही हैं नए लोगों से इंटरैक्ट करने में, बात करने में, लेकिन अपने हाव भाव से और जिस तरीके से ये पेश आ रहे हैं उससे ये क्लियर कर देते कि भाई मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट हैं। अगर आपने उनके ऊपर स्टेप किया और ये एक्सपेक्ट किया कि मैं चुपचाप बैठ करके झेलूंगा या झेलूंगी, तो वो चीज़ नहीं होगा। मैं पलट करके सुना दूंगी या मैं सुना दूंगा। तो अपने रिस्क पर बंदे को इनसे पंगा लेना चाहिए, और मैं तो कहूँगी ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज अगर ये बहुत अच्छे हैं तो ये, अगर किसी को इनको छलनी करना है तो ये अपनी जुबान से कर सकते हैं, अपने शब्दों से कर सकते हैं। कभी भी किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने बेवजह इनसे पंगे लिए, इनके दोस्तों को कुछ बोला, घर वालों के ऊपर आ गए, या इनको खुद को कुछ बिना किसी गलती के सुनाया, तो ये शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं है। दे विल गिव इट बैक, वो वापस से पलट के देंगे। ये सहने वाले लोगों में से ये इंसान नहीं है। इनोसेंस बहुत है इनके अंदर, और एक बहुत ही मजेदार सी एनर्जी इनमें है, इन द सेंस कि ये कभी भी रिस्क वगैरह लेने से ज्यादा घबराते नहीं है।
अब वो रिस्क जो हो गया वो नौकरी से रिलेटेड है या और किसी चीज़ से रिलेटेड है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इनको इतना कॉन्फिडेंस है अब यूनिवर्स के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर, या हो सकता है कि इस हार्ट ब्रेक के बाद या जो भी ये सेटबैक है उसके बाद शायद उन्होंने स्पिरिचुअलिटी डिस्कवर की हो। जो भी खैर सीन है, ये एक ऐसा शख्स है जिसको कि अब बहुत यकीन है अपने ऊपर भी और यूनिवर्स के ऊपर भी कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी का कुछ गलत नहीं करता या गलत नहीं करती। उस फेथ के साथ कह सकते हैं, उस जज्बे के साथ ये हर चुनौती का सामने से सामना करते हैं, कतराते नहीं हैं। इनकी जो पर्सनालिटी है ना, वो और लोगों से थोड़ा सा हट करके, थोड़े क्वर्की टाइप के हैं ये। कई सारी इनकी ऐसी आदतें हो सकती हैं जो आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मैंने और किसी में देखी नहीं। जैसे कि कुछ भी हो गया, कोई खाने की हैबिट हो गई, डोसे में नमक लगा कर कैसे खा रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे क्वर्क्स हैं इनके जो आपको लग सकता है कि ये तो मतलब पहला और आखिरी ऐसा इंसान है जो मैंने देखा है जो ऐसे ऐसी कोई हरकत करता हो, बट दैट्स जस्ट द वे दे आर। और वो उनको प्राउड है अपने ऊपर। वो अपने आप को किसी और के जैसा बनाने की ना तो उनकी चाहत है, ना तो वो कभी ऐसा कुछ करेंगे। वो जैसे हैं वैसे ही हैं, और वैसे अपने आप को वो बहुत पसंद भी हैं। इनके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।